बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए लेसन के साथ। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की पहली किताब का चौथा सबक। पहला सबक था खुदा की सिफ़तों का बयान, और दूसरा सबक था पैगंबरों का बयान, और तीसरा सबक था खुदा की कुदरत, और चौथा सबक है ज़रूरी बातें। दोस्तों, हम आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें और अपने जहन में महफूज कर सकें, जहन नशीन कर सकें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। बहुत ही कम पढ़ाता हूँ ताकि आपको दिक्कत और परेशानी ना हो, उलझन ना हो और आप उकता कर छोड़ ना दें। इसी वजह से बहुत कम पढ़ाता हूँ। कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। ज़रूरी बातें। जब कोई काम करने लगो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। हर आदमी का पहला काम ये है कि वक्त पर नमाज पढ़े, रमज़ान आए तो रोज़ा रखे, मालदार हो तो ज़कात दे और हज को जाए। पाँचों वक्त नमाज पढ़ा करो, कोई नमाज क़ज़ा ना होने दो। नमाज के वक्त अगर दुनिया का कोई काम आ पड़े तो उसे छोड़ दो। पहले नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ो तो जल्दी ना करो, आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज़ को समझकर पढ़ो। अपना बदन और कपड़े पाक रखो और नमाज पढ़ने से पहले वज़ू कर लो। रोज़े में दिन को खाना पीना मना है। जो बच्चे रोज़ा रखते हैं उनको बड़ा सवाब मिलता है। रोज़ा रखो तो अल्लाह को याद करो। कोई बुरी बात ज़बान से ना निकालो, किसी की बुराई ना सुनो। जिसे अल्लाह ताला ने दिया है वो भूखों को खाना खिलाए, नंगों को कपड़ा पहनाए, प्यासों को पानी पिलाए, गरीबों और मुहताजों की मदद करे। जो लोग ज़कात देते हैं, खैरात करते हैं और रुपया लगाकर हज को जाते हैं, वो अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको बड़ा सवाब मिलेगा। जो अल्लाह के नाम पर नहीं देता वो बख़ील है। क़यामत के दिन बख़ील पर बड़ा अज़ाब होगा। आदमी जो काम करे अल्लाह के वास्ते करे, लोगों को दिखाने को करेगा तो उसे कुछ सवाब न मिलेगा बल्कि उल्टा अज़ाब होगा। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, तुम हमेशा उसे पढ़ा करो। कुरान मजीद को पलीद हाथ ना लगाओ। पलीद यानी नापाक या गंदा। जब उसे पढ़ने लगो तो पहले तअव्वुज़ फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं। पहले तअव्वुज़ फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। कुरान मजीद पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की तरफ पीठ ना करो, उसे पाँव ना लगाओ, ज़मीन पर बेअदबी से ना पटको, नापाक जगह पर ना रखो, उससे ऊंची जगह पर ना बैठो। किसी को कुरान मजीद की बेअदबी ना करने दो। पैगंबरों और दीन के बुजुर्गों की इज्जत करो। सबको अच्छा जानो, किसी की बेअदबी ना करो। नेक बंदे अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलते और रात दिन उसकी बंदगी करते हैं। तुम भी नेक बनो। माँ बाप का कहा मानो, उनकी इज्जत करो और उन्हें खफा ना होने दो। अपने सब बुजुर्गों की ताज़ीम करो, उनके सामने बेअदबी से ना बोलो। जो लड़का अक्लमंद, नेकबख्त और सच्चा हो उसे अपना दोस्त बनाओ। जब तुम्हें अपना दोस्त मिले उसे सलाम करो। अगर वो तुम्हारे घर आए तो उसे अच्छी जगह पर बैठाओ और जहाँ तक हो सके उसकी खातिर तवाज़ो करो। बड़ों को बुजुर्ग जानो और उनकी इज्जत करो। छोटों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। जब बहुत से लोग इकट्ठे बैठे हों तो तुम भी एक तरफ अदब से बैठ जाओ। उनकी बातें सुनो और गुल ना मचाओ। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि लड़ना झगड़ना शरीफों का काम नहीं। जब बोलो सच बोलो, क्योंकि सच्चा अल्लाह और खलकत का प्यारा है। झूठ बोलना बड़ा गुनाह है,
اس لیے تم کبھی جھوٹ نہ بولو۔ کوئی ایسی بات نہ کہو جو دوسرے کو بری معلوم ہو، کسی کو اس کے پیچھے برا نہ کہو، کیونکہ یہ غیبت ہے، اور غیبت کرنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ کھا رہا ہو تو تم اس کی طرف نہ دیکھو اور کسی سے کچھ نہ مانگو، کسی کو گالی نہ دو، گھر کی بات باہر نہ کہو، جب مدرسے جاؤ راہ میں ادھر ادھر نہ دیکھو، اپنے پاؤں کی طرف دھیان رکھو، اپنا بدن گھٹنوں سے ناف تک ہرگز ننگا نہ ہونے دو، شرع کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کرو، کسی بات پر ضد نہ کرو، جب تمہیں کوئی نصیحت کرے تو اسے مان لو۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں رنج نہ پہنچاؤ، کسی کی چغلی نہ کھاؤ، یہ بری عادت ہے۔